वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर ट्रांजिट की बात करेंगे। ट्रांजिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट ट्रांजिट हुआ है, यानी कि मार्स सैजिटेरियस से निकलकर, यानी फलक के 9वें घर से निकलकर केंद्र के घर में, यानी मकर राशि, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जिसको बुर्जदी कहते हैं, आज मार्स अपने एग्जॉल्टेड हाउस में यहां पर आया है। तो यहां 3 प्लैनेट कंजक्शन हो गए हैं, वीनस, सन और मार्स। सन और मार्स को यहां पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है और मार्स यहां एग्जॉल्टेड भी है। 17 जनवरी को जो है मरकरी भी इधर आ जाएगा, फिर 4 प्लैनेट कंजक्शन होगा, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आपके साथ बात करेंगे। लेकिन मार्स का ट्रांजिट 12 जोडिक के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर करते हैं बात। क्योंकि मार्स अब बहुत बेहतर हालत में है, क्योंकि मार्स बुर्ज हम 2 घर है मार्स के, एक बुर्ज हमल है और एक दूसरा स्कॉर्पियो है। बुर्ज हमल से ये 10th हाउस में आया है और स्कॉर्पियो से 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस भी मार्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मार्स हिम्मत और करिश का मालिक है और 3rd हाउस एग्जॉल्टेड हाउस में भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो मार्स की कंडीशन भी बेहतर होता है, वीनस भी बेहतर। वीनस भी यहाँ पर अगर देखें तो एक घर टॉरस से अपने 9th हाउस में और लिब्रा से 4th हाउस में, यानी दोनों कंडीशन काफी बेहतर हो गई। केंद्र और त्रिकोण राजयोग यहाँ पर वो जो जरूरी होता है इन घरों में, वो बन गया। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी कि एरिस के लिए शुरू करते हैं। एरिस से ये 10वें घर में मार्स अपने आ गया, यानी कि एरिस का मालिक 10वें घर में आ गया, यानी कि मार्स 10वें घर में। वहीं 5th का मालिक भी 10वें घर में, वहीं 7th और 2nd का लॉर्ड भी जो है वो केंद्र में आ गया। केंद्र इस वक्त बहुत फुली एक्टिवेट हो गया है। यहाँ सन और मार्स का वीनस के साथ ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना है और मार्स आपके 8वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छी कंडीशन है। अगर कोई एरियस वाले जॉब के लिए तलाश में थे तो यहाँ पे उनको जॉब बड़ी अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी या किसी मल्टी नेशनल कंपनी में भी जॉब यहाँ पर मिलती है। यहाँ करेक्टर बड़ा शो होगा आपका, आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। यहाँ आपका नेम और फेम भी आपको मिलेगा और वीनस का 10वें घर में बैठना आपको फाइनेंशियली मैटर्स और पार्टनर के साथ भी जो है, आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जो भी है, इससे भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेहतर होती हैं। क्योंकि इन तीनों प्लैनेट से 3rd हाउस पे जो है वो बैठा हुआ है सैटर्न और दूसरे घर में राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बड़े लोगों के साथ, मल्टी पर्स लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनता नजर आएगा। मीनिंगफुल पीपल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। भाई मार्स लगन को भी देख रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मार्स का लगन को देखना वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी कैरियर के पॉइंट ऑफ से। अगर कहीं ना कहीं आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे, दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, तो यहाँ पे भी आपको उसकी भरपूर हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। कोई नई जॉब अगर आप देख रही हैं, कोई पहली दफ़ा जिसने अप्लाई किया, तो यहाँ पे भी यहाँ पर उनको जॉब मिलती हुई यहाँ पर एक हिम्मत और करेज और मीनिंगफुल पीपल आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर लोग आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर आपको स्टेटस भी राइज होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। थोड़ा ईगो से अपने आप को बचाना है। अगर आप अपनी ईगो से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। पर ये याद रखिएगा, जहाँ सन मार्स वीनस बैठे हैं, जुपिटर उससे 6ठे घर में बैठा, षडाष्टक होकर बैठा हुआ। तो यहाँ क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है और आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, सन और मार्स का दोस्त है, उससे षडाष्टक बैठे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको जरूर ख्याल रखना है। फादर के साथ भी कोई डिस्प्यूट वगैरह ना हो तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। बात करें टॉरस वालों के लिए, टॉरस वालों के 9th हाउस में ही हुआ है, यानी 7th का मालिक 9th हाउस में, 4th का मालिक 9th हाउस में और वीनस खुद भी इधर ही बैठा हुआ है। यानी कि वीनस का
केंद्र त्रिकोण राजयोग भी 9th हाउस में। अगर आप ट्रैवल रिलीजन ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको फेवर्स मिलेगी। लक आपका पूरा साथ देगी। फादर से आपकी चीज़ें जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी चीज़ें। और यहाँ आपका बिजनेस ट्रैवल भी जो है अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी बेहतर है। यहाँ पे आपको लक आपको यहाँ पर आप फेवर देगी। हायर एजुकेशन के लिए भी चीज़ें बहुत बेहतर हैं क्योंकि मार्स यहाँ पे आपके 7th और 12th का लॉर्ड है। इन्वेस्टमेंट करने से भी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से भी आपको यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। ट्रैवल करने से आपको यहाँ पे बेनिफिट फायदा जरूर मिल सकता है कि वीनस की भी यहाँ कंडीशन अच्छी है और मार्स आपका पार्टनर है, यानी पार्टनर की लक की वजह से चीजें आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल हो सकती हैं। कैप्रिकॉन जो कि आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉन का जो रूलर है सैटर्न, वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगेन बड़े नेटवर्क से, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से यहाँ चीज़ें जो हैं आपको ये फेवर होती हुई नजर आएंगी। फिर मरकरी का ट्रांजिट भी आपको बहुत हद तक फेवर यहाँ पे देगा। यहाँ पे वीनस और मार्स कंबस्ट होने के बावजूद यहाँ कहाँ उनको थोड़ा जो है चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं। खासकर त्रिकोण के मालिक त्रिकोण के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि त्रिकोण और केंद्र की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल रिजल्ट देती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। आपको चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी होती हुई नजर आएंगी। बुर्जोजा की बात करें तो बुर्जोजा के ये 8th हाउस में बना है। 8th हाउस जो कि प्रॉब्लमेटिक हाउस है। 8th हाउस जो है ये रिसर्च का भी है। 8th हाउस डिजीज का भी है, यानी कि जो बड़ी डिजीज होती है उसका भी। तो यहाँ पर आपको खास तौर पर अगर यहाँ पर केतु या राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपको थोड़ा रोड एक्सीडेंट का खतरा रह सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट पे भी है तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा ना ही आपके ससुराल से, क्योंकि 8वां घर ससुराल का भी है और शादी का कंफर्ट का घर भी यही है, यानी शादी का सुख का घर भी यही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है, कोई डिस्प्यूट ना पड़ जाए, क्योंकि 3rd हाउस का मालिक भी 8th हाउस में बैठा हुआ है और आपका 11th लॉर्ड और 6th लॉर्ड भी जो है वो आपके 8th हाउस में बैठा है। वीनस जो कि आपका 12th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है वो अभी इधर बैठा हुआ है। से थोड़ा सा विरासती प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट या कहीं मैटर्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। यहाँ वीनस और 11th हाउस का कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको अचानक धन का लाभ जरूर दे सकता है। इंश्योरेंस से, स्टॉक मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से, या कहीं डूबा हुआ पैसा जो है उसकी सूरत यहाँ पे जरूर बन सकती है। तीनों प्लैनेट आपके 2nd हाउस को देखेंगे। 2nd हाउस को देख रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स का कहीं ना कहीं जरिया जरूर बनेगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड आपको जरूर कॉन्शियस रहना है। जब मरकरी भी इधर आ जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर यहाँ पर एहतियात करनी पड़ेगी। और यहाँ पर बुर्ज हमल जो है, बुर्ज हमल के यहाँ पर रोचक योग भी लगा है। बुर्ज हमल वालों के लिए यहाँ पर रोचक योग भी है, यानी कि रोचक योग जब कोई प्लेनेट केंद्र में एग्जॉल्टेड का हो या अपने घर का हो तो रोचक योग लगता है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये चीज बनी है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट फायदेमंद साबित हो सकती है। कैंसर की बात करें तो कैंसर के भी 7th हाउस में एग्जॉल्टेड हाउस में यहाँ पे बैठा हुआ है मार्स और यहाँ पे भी रोचक नाम का योग लगता है, जो कि आपकी कुंडली में सबसे योग कारक प्लेनेट है। फिर दूसरे घर के मालिक के साथ भी यहाँ पे कंजक्शन जो कि आपके 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का मालिक है, यानी 5th और 10th। यहाँ पे धन योग भी बन रहा है, राजयोग भी बन रहा है। 7th यानी पार्टनर की वजह से, बिजनेस की वजह से, आपके पब्लिक इमेज की वजह से, डेली रूटीन मैटर्स की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनका। फिर 11th लॉर्ड के साथ भी 5th लॉर्ड का कंजक्शन, तो एक बहुत बड़ा धन योग और राजयोग दोनों एक्टिवेट आपके हुए हैं, क्योंकि वीनस आपके 11th लॉर्ड का भी मालिक है और 4th लॉर्ड का भी मालिक। केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके 7th हाउस में, यानी आपके पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, डेली यहाँ से चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और रोचक नाम का योग भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस से ट्रैवल भी हो सकता है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर कैंसर वालों के लिए भी एक बहुत खूबसूरत योग है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बनती हुई यहाँ पर दिखेंगी और आपको यहाँ पर नजर भी आएंगी। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि मार्स इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, 5th और 10th का लॉर्ड है यहाँ पर।
और वीनस जो कि आपके 11th लॉर्ड का मालिक है, उसका कंजक्शन धन योग भी यहाँ प्रॉपर बन रहा है। सन जो कि सेकंड का लॉर्ड भी है, उसके साथ भी कंजक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड आपका एसेट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। थोड़ा अपने एग्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल होती हुई यहाँ पर दिखेंगी और आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट भी देती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। बात करें बुर्ज असद यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद लियो की बात करें, लगन का मालिक छठे घर में अच्छी चीज नहीं होती। लगन का मालिक अगर छठे घर में है तो हेल्थ से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। लिटिगेशन के मैटर्स में, कंपटीशंस के मैटर में, जॉब के मैटर्स में, वर्किंग के मैटर में यहाँ मार्स भी बहुत अच्छा है, यहाँ सन भी बहुत, लेकिन लगन का मालिक होने से आपको अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या अगर फाइनेंशियली मैटर आपके बेहतर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोग या बीमारी से भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्स आपको 8 महीने से लगन को भी देख रहा। थोड़ा हाइपर ना होइएगा, ब्लड प्रेशर का खास तौर पर कंट्रोल रखिएगा। ब्लड प्रेशर अगर आपके लिए बेहतर डिसीजन है, आप रोकते हैं तो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। वीनस जो कि आपके 10वें और 3rd हाउस का मिल गया, यहाँ पे थोड़ा कंस्टिपेशन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, आपको शुगर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं धन के योग जरूर बनेंगे। वर्किंग प्लेस में कहीं ना कहीं कंपटीशंस में आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। एग्जाम में हो या जॉब के लिए हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जॉब से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होंगे। थोड़ा हेल्थ के कंप्रोमाइज आपको ज़रूर यहाँ पर करना पड़ सकता है, ये ज़रूर कीजिएगा आप। सुमला की बात करते हैं, बोर्ड सुमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। विर्गो की अगर हम बात करें तो विर्गो का मार्स 8th और 12th लॉर्ड का मालिक 5th हाउस में बैठा है, यानी 12th का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड, 3rd का मालिक और 12th का मालिक भी यहाँ पर आपके 5th हाउस में बैठा है। और वीनस जो कि आपके दूसरे घर का मालिक और आपके 9th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा हुआ, यानी फुली इवेक्टेड आपका इस वक्त जो 5th हाउस है फुली एक्टिवेटेड है। यहाँ पर 5th हाउस क्रिएटिविटी, थॉट्स का, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, एजुकेशन का हाउस है, लव अफेयर्स का हाउस है, औलाद का हाउस है। औलाद से लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या उनकी एजुकेशन को लेके या उनके रिलेशनशिप को लेके आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फेस करना पड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि वीनस आपके दूसरे घर का, यानी कि अगर आपके अंदर स्किल से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आप कहीं ना कहीं एक इनकम के सोर्स को डेवलप करेंगे। या फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है और थर्ड भी इन्वॉल्व है तो ये डेफिनेट आपको ऑनलाइन से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं बेनिफिट, फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ माइंड को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके कहीं ना कहीं आपको मसाइल जो है वो ज़रूर देखने को मिल सकते हैं कि 5th हाउस में सन भी बैठा हुआ, मार्स भी बैठा हुआ है और वीनस भी बैठा हुआ है। 5th हाउस अफेयर का हाउस होता है। 5th का मालिक सैटर्न 7th हाउस में बैठा है। शादी बिल्कुल होते होते कहीं ना प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है और कहीं अचानक ये चीज़ जो है वो हो सकती है। जहाँ पे आप बहुत डिले फैक्टर्स देख रहे थे, अचानक चीज़ें बहुत जल्दी से बेहतर होना शुरू, ये भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके आपको प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्स आपके 8th लॉर्ड और आपका 3rd लॉर्ड का मालिक है और लगन से इसकी दुश्मनी ज़रूर है। सन की दोस्ती ज़रूर है, लेकिन सन बार में खर्चे, औलाद को लेके खर्चे की तरफ ज़रूर है, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, लव अफेयर्स के लिए, औलाद के लिए कहीं ना कहीं खर्चा आपको ज़रूर हो सकता है। फॉरेन एजुकेशन के लिए भी यहाँ टाइम थोड़ा फेवरेबल है, जो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट, फ़ायदा भी दे सकता है। तीसरा ज़ोडिक साइन जहाँ पर रोचक योग बनेगा वो बुर्ज मेज़ान है, यानी कि मेज़ान में भी केंद्र में 7th और 2nd का लॉर्ड 4th हाउस में, 11th के लॉर्ड के साथ और लगन के लॉर्ड के साथ 4th हाउस में बैठा हुआ है, यानी लिब्रा, मेज़ान, ये तीसरा ज़ोडिक साइन है जहां रोचक योग भी लग रहा है, धन योग भी लग रहा है, केंद्र त्रिकोण राज योग भी लग रहा है। भरपूर बेनिफिट, फायदा का जबरदस्त टाइम है मेज़ान वालों के लिए। अगर यहाँ पे घर गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो इससे बेहतरीन आइडियल टाइम आपके पास
बहुत अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज करें आप। कैरियर के पॉइंट ऑफ से भी बहुत अच्छा है। इस चीज को देखकर आप चीजों में बहुत ज्यादा मदर की तरफ से भी, घर की तरफ से भी आपको चीजें काफी हद तक हो सकता है आपको घर से दूर जाकर कहीं काम के सिलसिले में जाना पड़े, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट फायदेमंद यहाँ पर हो सकता है। गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, दूसरी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, दूसरा घर लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ मरकरी भी आ जाएगा फॉरेन से रिलेटेड, और मार्स जो वैसे भी प्रॉपर्टी का कारक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको यहाँ बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा, खासतौर पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत खूबसूरत योग है। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए एक अच्छा, एक खूबसूरत योग यहां पर बन रहा है। लगन के मालिक के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, और सेकंड और 11th का सेकंड फोर्थ हाउस में केंद्र फुली एक्टिवेटेड, जहां आपको भरपूर लेवल में बेनिफिट फायदा देने के लिए बैठा हुआ है। स्कॉर्पियो की यानी बुर्ज अक़रब की बात करते हैं, जिसका मालिक एग्जॉल्टेड हाउस में, थर्ड हाउस और मार्स दोनों करेज और हिम्मत के घर है। यानी थर्ड हाउस हिम्मत का घर है, लेकिन एक्चुअल जो करेज का घर है, मालिक जो रूलर है वो मार्स है, वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। सन जो कि आपके 10th लॉर्ड का मालिक है, वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। वीनस जो कि आपके 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का मालिक है, वो भी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि कम्युनिकेशन से, ऑनलाइन से, अपनी स्किल से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट फायदा होने वाला है। यहाँ जो लिखने का काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत योग है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रेवल से आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा। यहाँ अगर आपको छोटे बहन भाइयों की कोई प्रॉब्लम थी, वो देखें क्लियर होती हुई नजर आएगी, वो थोड़े बेहतर रिजल्ट आपको देते हुए नजर आएंगे, वो सेटल होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अगर यहाँ पर आप तो जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो जॉब का सिलसिलाकार आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वीजे के लिए अप्लाई किया था, तो वीजा भी यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ आपको नजर आएगा। या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व होती हुई नजर आएगी, और शॉर्ट ट्रेवल से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिलेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग स्किल के घर में बन रहा है, क्योंकि मार्स स्किल के घर में आया और यहाँ पे स्किल को निखारेगा आपको। जो अपना हैंड से, अपना स्किल से रिलेटेड काम करते हैं और जो ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सूरत हाल बनती हुई यहाँ पर दिखेगी, और वो चीजें आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल भी होंगी, और आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ अहमियत, और बहन भाइयों के साथ भी आपके चीजें यहाँ पे बता। बस आपने अगर किसी चीज से बचना है, तो वो है कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, क्योंकि मार्स लड़ाई झगड़े का भी कारक है, ब्लड से रिलेटेड भी चीजों का कारक है। अगर यहाँ पे अगर आप चीजों को कंट्रोल कर गए, तो कोई शक नहीं है चीजें आपके लिए फेवर होंगी। और जो यहाँ पर राइटर है, वो देखेंगे एक्शन लव से रिलेटेड बहुत जबरदस्त किस्म के यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ चीजें बहुत आपको, कुछ चीजें जो आपकी आप रुक गए थे, यानी कि आप पे करेज की कमी आ गई थी, वो देखेंगे इस तरह बूस्टअप आपको मिलेगा। जो काम आप करेज की वजह से रुके हुए थे, वो आपको ऐसे होते हुए नजर आएंगे जैसे आप कहेंगे यार ये तो बहुत मामूली था, लेकिन वो प्लेनेट जब चेंज हुआ और थर्ड हाउस में है, तो आपके कैरियर में देखें बहुत बेहतर सूरत हाल देखने को मिलेगी। आप लोग सेगिटेरियस की बात करते हैं, बुर्ज कॉस की बात करते हैं। मार्स इनके दूसरे घर में आया है, जो कि 12th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, एक त्रिकोण का मालिक, एक 12वें घर का, और यहाँ पे मार्स एक योग कारक प्लेनेट फिर आके 12th लॉर्ड के साथ कम्युनिकेशंस बना रहा है यहाँ पर। फिर वीनस जो कि आपके 6th और 11th का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में बन रहा है, यानी आपके एसेट में डेफिनेट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा जरूर मिलेगा। फैमिली में कोई फंक्शन जरूर होगा, क्योंकि मरकरी ताले में बैठा वो भी आएगा, तो फंक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई फैमिली में जरूर होगा। धन का योग बहुत प्रॉपरली बनेगा, पैसा एसेट बढ़ेगा आपका। सिर्फ कंट्रोल कहाँ करना है अपने, कहाँ आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपनी लैंग्वेज के ऊपर। दूसरा घर बोलने का भी होता है। अगर यहाँ पे सन और मार्स दो ईगो वाले प्लेनेट बैठे हुए हैं, हालांकि दोनों आपके योग कारक प्लेनेट है, पर आप अपने लफ्जों के चुनाव का जितना खूबसूरत अंदाज में कंट्रोल करेंगे, उतना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये एक फैक्टर है जहां आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो डेफिनेट आपके लिए काफी बेहतर होगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर से ये 8वां घर बनता है। तो यहाँ इग्नोर नहीं करना अपने लाइफ पार्टनर को,
अपने बिजनेस पार्टनर को, क्योंकि उनका ये 8वां घर बनता है, ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। यहाँ अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करके तो नो डाउट आपके लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं। अब हम उस ज़ोडिक साइन की बात करेंगे, आखिरी ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न, जिसको रोचक योग लगेगा। मार्स आपके जो कि 11th लॉर्ड है और आपका 4th लॉर्ड है, वो आपके लगन में बैठा है। सन भी आपके लगन में, यानी आपको शाइनिंग तो भरपूर मिलेगी, एक करेज और हिम्मत भी मिलेगी। फिर आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है, और 11th लॉर्ड के मालिक के साथ धन योग एक्सीलेंट आपको मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, एक करेज, एक एक्शन शाइन होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एक एग्रेशन होगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, जो आप काम करने में कामयाब होगा। यहाँ आपको अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी बड़ी मल्टीनेशनल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो वो यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी में जो है रोबदार की चीज जो है वो नजर आएगी, और वीनस जैसा ठंडा प्लेनेट भी आपको कहेंगे रिलीफ जरूर देगा। बल्कि वीनस इज वेरी हॉट, लेकिन एक पॉजिटिव प्लेनेट लगन में बैठा हुआ, जहाँ चीजें काफी हद तक बेहतर, आपके कैरियर से रिलेटेड चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सन 8वें का मालिक जरूर है। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप रिसर्च का काम करते हैं, 8वें का इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, लॉयर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपको फुल फेवर्स मिलती हुई यहाँ पर आपको दिखेगी, और वो आपको नजर भी आएगी। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस के 12th हाउस में ये सारे प्लेनेट इकट्ठे हुए हैं। 10th का लॉर्ड और 3rd का लॉर्ड भी 12th हाउस में, और 7th का लॉर्ड भी 12th हाउस में, और आपके 4th लॉर्ड और आपका 9th लॉर्ड भी आपके 12th हाउस में। 12th हाउस पूरी तरह आपका फुली एक्टिवेटेड है, यानी कैरियर में कोई ना कोई बदलाव या चेंज आप जरूर करेंगे। कईयों की यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है, और ट्रांसफर भी आपके लिए बेहतर होगी, बुरी नहीं होगी। यहाँ पर अगर यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं वो भी बेहतर है। अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइम है आपके लिए। पार्टनर के हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटल, 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी है, और 12वां घर कर्जा उतारने का भी एक भरपूर मौका आपको यहाँ पर 100% मिलेगा। यहाँ पर वीनस आपका योग कारक प्लेनेट है। सन आपके 7th लॉर्ड और मार्स आपका 10th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है, वो 12th हाउस है। यहाँ बदलाव चेंज तो जरूर आएगा, और एक्सपेंस को लेके हो सकता है यहाँ पे फैमिली में किसी मैरिज को लेके या किसी चीज को लेके या रेनोवेट्स को लेके या जमीन को लेके या कहीं ना कहीं व्हीकल्स को लेके भी आपको यहाँ पर खर्चा तो आ ही रहा है आपका। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदेमंद जरूर रहेगा। यहाँ सन जो है आपका 7th लॉर्ड केंद्र का मालिक है, और वीनस केंद्र त्रिकोण राजयोग 12वें घर में बना रहा है, यानी फॉरेन से कहीं ना कहीं आपको इनकम के सोर्स डेवलप होते नजर आएंगे। हॉस्पिटल से बचना है तो आप पार्टनर की सेहत का ख्याल जरूर यहाँ पे रखें। यहाँ लगन का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है यहाँ पर आपके, तो यहाँ चीजें आपके लिए काफी हद तक एक्सपेंस तो कराएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खर्चा करके कहीं ना कहीं पैसा भी आपको दिलवाएगा। यहाँ अपने पार्टनर की हेल्थ का ख्याल जरूर रखिएगा। थोड़ा ये चीजें है फैक्टर्स आप थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। 10th का मालिक आपके 12th हाउस में बैठा है, अपने 3rd हाउस में, यानी कहीं ना कहीं आपको चेंज जरूर करना पड़ेगा। कैरियर से रिलेटेड चीजों में कोई नया बदलाव या चेंज जरूर देखने को मिलेगा। किसी जॉब करते हैं उनके ट्रांसफर्स होने का यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज तो आपको मैनेज यहाँ पे करेगा, और ये आपके लिए फायदेमंद है। ये कहीं आप समझे कि जी मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं है। चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी। अगर कोई ख्वाहिश था जिनकी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे वो चीज पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। आखिरी जोड़े की बात करते हैं पाइसेस के, जिसके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस में मार्स जो कि योग कारक प्लेनेट है, 6ठे घर का मालिक भी उधर ही है, और वीनस जो कि 8वें और 3rd हाउस का मालिक है। 11th हाउस में ये तीनों प्लेनेट बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। बड़े नेटवर्क से, बड़े मीनिंगफुल पीपल से, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से आपको भरपूर यहाँ पर मौका मिलेगा, और यहाँ आपकी डिजायर पूर्ण होने की भरपूर मौका, आपका एक लंबे अरसे से जो ख्वाहिश चीजें थी वो पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। बस यहाँ कंप्रोमाइज से आपको अपनी
हेल्थ से रिलेटेड जरूर करना पड़ सकता है, इस चीज का ख्याल आपको जरूर रखना पड़ेगा। पर यहाँ 7 का लॉर्ड भी आ जाएगा जो 17 तारीख को है, यहाँ 11th हाउस में बगैर रुचि के आपको बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट, फायदा और डिजायर पूरी होती हुई यहाँ पर आपको नजर आएगी। थोड़ा सा सेहत के मामला को लेकर चीजें आपके लिए फेवरेबल है। मीनिंगफुल पीपल आपकी जिंदगी में आएंगे, बहुत से लोग आपको बड़े नेटवर्क से जुड़ते हुए आप नजर आएंगे, बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, चीजें गवर्नमेंट से आपको फेवर्स मिलती हुई यहाँ पर नजर आएंगी, यहाँ चीजें आपके लिए बहुत फेवरेबल नजर आएंगी। यहाँ छठे से छठा भी बनता है थोड़ा, इसीलिए मैंने कहा कि सेहत से रिलेटेड आपको थोड़ा ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। यहाँ 11th हाउस में मार्स भी, सन भी और वीनस भी, सारे प्लैनेट बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। छठा घर भी कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स है, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं आप पैसे का सोर्स बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि डिजायर पूरी होने का घर भी तो यही है ना, और इसका मालिक आपके लगन में बैठा हुआ है, तो चीजें आपके लिए भरपूर फेवरेबल है। चीजें आपको 4 प्लैनेट जहां पर रोचक योग बन रहा है, उसके बाद पाइसेस है जहां आपको फुल फेवर्स मिलती हुई नजर आएगी, जहां चीजें आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई दिखेंगी और वो आपको नजर भी आएंगी। थोड़ा सेहत के साथ कंप्रोमाइज, यहाँ पे अगर आप येलो सफायर स्टोन पहन सकते तो जरूर पहनी, जो कि यहाँ पे उसको बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ये था मार्स का एग्जॉल्टेड हाउस में आना, यानी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न या बुर्जदी में आना, 12 जोडिक के ऊपर क्या सब हमने डिटेल के साथ बात की। मेरी कोशिश होती है ट्रांजिट भी मैं आपको भरपूर कैलकुलेशंस करके दूं और बेहतर दूं, मेरी कोशिश होती है आपको नई से नई चीज जरूर दो। ये ट्रांजिट बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी तो मरकरी का ट्रांजिट है, फिर वो 17 को आएगा, उसके बाद 4 प्लैनेट कंजक्शंस है, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी, हम ऑनलाइन आएंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे और आपसे डिटेल के साथ गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ट्रांजिट मरकरी के ऊपर, फिर 4 प्लैनेट कंजक्शन, इन्हीं प्लैनेट्स का 2 अग्रेसिव प्लैनेट, 2 पॉजिटिव प्लैनेट। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो पॉजिटिव के साथ हो तो पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव प्लैनेट के साथ तो नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।